हाय फ्रेंड्स। आज हम 5G में जो रेडियो बीयर्स हैं मेरे और जो पीडीयू सेशन होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उसके पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एक बार आर्किटेक्चर पर ध्यान दे देते हैं कि 5G के आर्किटेक्चर में जो है, जैसे जी नोड बी और एमएफ के बीच में N2 इंटरफेस है, जी नोड बी यूपीएफ के बीच में N3 इंटरफेस है, और एक यूपीएफ अगर कोई दूसरे यूपीएफ से कनेक्ट है तो वो N9 इंटरफेस होता है, और यूपीएफ जो है फिर डेटा नेटवर्क से जो कनेक्ट है वो फिर मेरा N6 इंटरफेस है। तो यूपीएफ दूसरे यूपीएफ से N9 इंटरफेस, जी नोड बी यूपीएफ से जो यूजर प्लेन फंक्शन है वो N3 इंटरफेस जो है। तो इसका थोड़ा सा आगे जरूरत पड़ेगा, बाकी भी इंटरफेस हमको पता होना चाहिए, लेकिन इसका भी आगे चूंकि जब हम पढ़ रहे हैं पीडीयू सेशन और रेडियो बीयर तो उसमें इसका जरूरत पड़ेगा। और एक्चुअल में कॉल फ्लो में होता क्या है कि जी नोड बी और यूवी के बीच में डेटा रेडियो बीयर जो है अपलिंक और डाउनलिंक के लिए एक फॉर्म होता है। मीन्स हमको कॉल फ्लो में क्या होता है कि एक डेटा का एक पाथ चाहिए जो है जो मेरा डेटा नेटवर्क तक जाए। तो वो जी नोड बी यूवी से होते हुए जी नोड बी, यूवी और जी नोड बी के बीच में चूंकि एयर इंटरफेस है, और फिर जी नोड बी और फिर यूजर प्लेन फंक्शन मतलब यूपीएफ के बीच में एक टनल बनती है। अपलिंक के लिए एक टनल बनेगी और डाउनलिंक के लिए एक टनल बनेगी जिसकी एक आईडी होती है, तो उसको होते हैं टीआईडी, अपलिंक टीआईडी और डाउनलिंक टीआईडी। अब हम पढ़ते हैं रेडियो बीयर। तो रेडियो बीयर में पहले एक बात करते हैं सिग्नलिंग रेडियो बीयर। सिग्नलिंग रेडियो बीयर क्या है, ये यूज किस पर्पज से हो रहा है, ये यूवी और जी नोड बी के बीच में जो है सिग्नलिंग पर्पज के लिए यूज हो रहा है। ये यूजर प्लेन में नहीं है, कंट्रोल प्लेन में है। तो जैसा कि हम एलटी में पढ़े थे कि SRB 0, SRB 1 और SRB 2 तीन तरह के रेडियो बीयर्स थे, पर यहां पे आपको थोड़ी से उससे ज्यादा मिलेंगे, जैसा कि 4 टाइप्स रेडियो बीयर आपको दिख रहे हैं। तो पहला रेडियो बीयर जैसा कि एलटी में भी था SRB 0 मतलब सिग्नलिंग रेडियो बीयर 0। इसमें ये जो है लॉजिकल चैनल जो है कॉमन कंट्रोल चैनल यूज करता है, और रिस्पॉन्सिबल किस किस चीज के लिए है, जब आरआरसी सेटअप रिक्वेस्ट स्टार्टिंग में भेजता है। कॉल फ्लो के बारे में इसलिए थोड़ा सा हम देख रहे थे, तो उसमें SRB 0 मतलब कॉमन कंट्रोल लॉजिकल चैनल जो है यूज करके जो है ये रिक्वेस्ट भेजता है। तो उस समय जो वो सिग्नलिंग के लिए पाथ होता है तो वो पाथ मेरा कहलाता है SRB 0। आरआरसी सेटअप रिस्पॉन्स जो फिर जी नोड बी मेरा जो रिस्पॉन्स करेगा वो भी मेरा SRB 0 के थ्रू होता है। आरआरसी रिजेक्ट भी हो सकता है, आरआरसी रीस्टैब्लिशमेंट रिक्वेस्ट होगा। तो ये सारे जो है फंक्शन जो है वो SRB 0 करता है। इसमें कॉमन कंट्रोल लॉजिकल चैनल यूज होता है, और ये ट्रांसपेरेंट मोड में यूज होता है। जैसा कि हम मोड के बारे में पढ़े हैं, आरएलसी का ट्रांसपेरेंट मोड, एक्नॉलेज मोड, अनएक्नॉलेज मोड, तो ये ट्रांसपेरेंट मोड में यूज होता है SRB 0। अब दूसरा जो है सिग्नलिंग रेडियो बीयर वो SRB 1 है। अब इसमें क्या हो रहा है कि डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल जो है लॉजिकल चैनल यूज हो रहा है। ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जब आरआरसी सेटअप कंप्लीट होगा का मैसेज भेजेगा यूवी जी नोड बी को, तो उस समय मतलब उसको एक डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल अलॉट हो गया है। तो ये आरआरसी सेटअप कंप्लीट, आरआरसी रीस्टैब्लिशमेंट, आरआरसी रीस्टैब्लिशमेंट कंप्लीट, आरआरसी रिकॉन्फिगरेशन मैसेज भी जो है वो SRB 1 के थ्रू, मतलब हम देख रहे हैं मैक्सिमम जो यूज है वो SRB 1 के हैं। आरआरसी रिकॉन्फिगरेशन कंप्लीट, डीएल ट्रांसफर और यूएल ट्रांसफर, जब तक कि सिक्योरिटी मोड कंप्लीट नहीं हुआ है उसके पहले जो है डीएल ट्रांसफर और जो यूएल ट्रांसफर होंगे वो SRB 1 के थ्रू होंगे। लेकिन जब मेरा सिक्योरिटी मोड कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद डीएल ट्रांसफर और यूएल ट्रांसफर वो मेरे SRB 2 के थ्रू जो है फिर जाएंगे। और यूवी कैपेबिलिटी इंक्वायरी, यूवी कैपेबिलिटी इंफॉर्मेशन, मेजरमेंट रिपोर्ट, मोबिलिटी कमांड, आरआरसी रिलीज, सिक्योरिटी मोड कमांड, सिक्योरिटी मोड कमांड कंप्लीट जो है जो कि हम कॉल फ्लो में देखे हैं, तो वो सारी चीजें जो है SRB 1 सिग्नलिंग रेडियो बीयर 1 का यूज होगा, जिसमें हम लॉजिकल चैनल DCCH का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा आ गया SRB 2। जैसा कि होता है कि जब सिक्योरिटी मोड मेरा कंप्लीट हो जाएगा, ये भी जो है डेडिकेटेड कंट्रोल DCCH लॉजिकल चैनल ही जो है आपका डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल लॉजिकल चैनल ही यूज हो रहा है SRB 2 में। और ये लेकिन ये सिक्योरिटी मोड जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ये एक्टिवेट होता है।
किसके लिए? डीएल ट्रांसफर और यूएल ट्रांसफर के लिए, जो भी उसके बाद मेरे डीएल ट्रांसफर यूएल ट्रांसफर होंगे। तो अब 4G में तो यहाँ तक था, लेकिन 5G की बात करते हैं। तो 5G में यहाँ देख रहे हैं कि SRB3 भी एक सिग्नलिंग रेडियो बीरर है। तो ये भी डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल, लॉजिकल चैनल का ही यूज करेगा। ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन, आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट मेजरमेंट रिपोर्ट। लेकिन ये केवल ईएनडीसी मोड में ही जो है सेकेंडरी सेल द्वारा यूज होता है। ये ईएनडीसी मोड में सेकेंडरी सेल द्वारा जो है यूज होगा SRB3। पांचवे की बात करते हैं। एक्चुअली पांचवा डिफरेंट नहीं है, 4 टाइप्स ये, लेकिन पांचवा क्या होता है कि ये स्प्लिट SRB बोलते हैं। मीन्स क्या होता है कि SRB1 और SRB2 जो है वो स्प्लिट मोड में काम करता है ईएनडीसी मोड में। हम फिगर अभी देखेंगे तो कैसे काम करता है, वो चीज़ें अभी फिगर में मेरा क्लियर हो जाएंगे कि स्प्लिट SRB क्या हुए। मतलब ये SRB1 SRB2 ही है, लेकिन ये सेकेंडरी सेल जो मेरा जी नोड भी एज ए सेकेंडरी सेल, ईएनडीसी मोड में क्या होगा कि जी नोड भी मेरा सेकेंडरी सेल है, प्राइमरी सेल तो है नहीं, तो उसमें भी SRB1 SRB2 का यूज होगा। तो इसलिए इसको बोल दिया कि ये कुछ फंक्शन उसका सपोर्ट करता है SRB1 SRB2 का जो है। तो वो कैसे करता है अभी देख लेते हैं। जैसा कि फिगर में देख रहे हैं कि ये मेरा ईएनडीसी मोड है। तो जो इनोड भी है, जो मास्टर सेल ग्रुप है, इसमें देख रहे हैं SRB0 SRB1 SRB2 ठीक तीनों जैसे थे एलटी में वैसे काम कर रहे हैं। जब बात आती है सेकेंडरी नोड की, जो जी नोड भी है, तो इसमें SRB3 होगा। ये मेजरमेंट रिपोर्ट, आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन, आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। प्लस जो है SRB1 और SRB2 जो है इसमें भी स्प्लिट मोड में काम करेंगे। तो ये कैसे काम कर रहे हैं? ये इसके थ्रू जो है वाया X2 इंटरफेस के थ्रू जो है, क्योंकि जी नोड भी और मेरा ई नोड भी जो है X2 इंटरफेस की तरह से कनेक्ट है। तो फाइनली जो है जो भी मेजरमेंट रिपोर्ट आएगा तो वो किधर जा रहा, वो मेरा X2 इंटरफेस का यूज करके जो है जा रहा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सिग्नलिंग रेडियो बीरर जो है मेरा एक तरह से 5 तरह का हो गया। पहला जो है SRB0 SRB1 SRB2, और जो एक स्प्लिट मोड में काम कर रहा है SRB1 SRB2, और अगला हो गया SRB3 जो है जो सेकेंडरी सेल मेरा यूज कर रहा है जी नोड भी जो है। तो यहाँ सिग्नलिंग रेडियो बीरर जो है इतने तरह के इस्टेब्लिश्ड होंगे। ये आरआरसी मैसेज जो है ट्रांसफर करने के काम आते हैं। अब आगे इसमें थोड़ा सा कॉल फ्लो में देख लेते हैं कि कॉल फ्लो में जैसा कि पहले तो रैच एक्सेस हो रहा है, तो उस समय तो मेरा कोई रेडियो बीरर नहीं है, लेकिन आरआरसी सेटअप रिक्वेस्ट कॉल फ्लो में जैसा कि हम पढ़ेंगे, तो आरआरसी सेटअप रिक्वेस्ट जब यूवी जो है भेज रहा है जी नोड बी को, तो उस समय सिग्नलिंग रेडियो बीरर 0 यूज हो रहा है। जब ये रिस्पॉन्स कर रहा है उस समय भी आरआरसी सेटअप का मैसेज भेज रहा है, वापस रिस्पॉन्स जो कर रहा है इसका सेटअप रिक्वेस्ट का, तो वो भी उसमें भी मेरा सिग्नलिंग रेडियो बीरर 0 यूज हो रहा है। आगे देखते हैं। अब आरआरसी सेटअप कंप्लीट मैसेज जो जा रहा है तो उसमें मतलब मेरा अब ये SRB1 यूज हो रहा है, SRB1 यूज हो रहा है, सिग्नलिंग रेडियो बीरर 1 यूज हो रहा है। तो इसमें डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल जो है यूज हो रहा है, लॉजिकल चैनल यूज हो रहा होगा। अब इसके बाद जितने फंक्शन हो रहे हैं, आइडेंटिटी रिक्वेस्ट, आइडेंटिटी रिस्पॉन्स, ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट, ये सारे देख रहे हैं कि इसमें सिग्नलिंग रेडियो बीरर 1 ही मेरा यूज हो रहा है। अब सिक्योरिटी मोड कमांड, फिर सिक्योरिटी मोड कंप्लीट, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है, ये सारे जो भी एक्टिविटी हो रही हैं वो मेरा उसमें जो यूज हो रहा है मेरा सिग्नलिंग रेडियो बीरर 1 ही यूज हो रहा है। जब फाइनली मेरा जो है सिक्योरिटी मोड कमांड कंप्लीट हो जाएगा, दोनों सिक्योरिटी मोड कमांड कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद जो है फिर फाइनली मेरा जो है जो डीएल ट्रांसफर और यूएल ट्रांसफर होते हैं, जब ये कंप्लीट हो जा रहे हैं तो उसके बाद जो है मेरा जो डीएल ट्रांसफर यूएल ट्रांसफर होगा उसमें फिर SRB2 सिग्नलिंग रेडियो बीरर 2 यूज होगा। तो ये मेरा था सिग्नलिंग रेडियो बीरर। अब दूसरी चीज की बात करते हैं। जैसे हम एलटी में पढ़ रहे थे, एलटी में क्या होता था कि यूवी से लेके पीडीएन गेटवे तक जो है जो मेरा बीरर बनता था, मतलब एक पाथ जो यूजर डाटा के लिए बन रहा था, तो उसको हम बोलते थे ईपीएस बीरर। फिर ये कई सारे पार्ट से मिलकर बन रहा था, जैसे जी नोड बी और यूवी के बीच में जो पाथ बन रहा था वो डेटा रेडियो बीरर बन रहा था। ई नोड बी और सर्विंग गेटवे के बीच में जो पाथ बन रहा था वो S1 बीरर बन रहा था। और सर्विंग गेटवे और
पैकेट गेटवे के बीच में जो पाथ था वो S5 या S8 बीरर बन रहा था। तो ये सारे पाथ मिलके जो है जो कंप्लीट करा थे ईपीएस बीरर। और इसमें जो ईपीएस बीरर जो है पर्टिकुलर जो है एक सिंगल क्यूएस फ्लो जो है, मतलब जैसे बताया कि क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है कई तरह की हो सकती है। तो जिस तरह की क्वालिटी ऑफ सर्विस रिक्वेस्ट करेंगे उस तरह का ईपीएस बीरर आपका फॉर्म होता था। और उसमें ईपीएस बीरर एक सिंगल क्यूएस जो है फ्लो को सपोर्ट कर रहा था। लेकिन 5G में थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस हो गया। यहाँ ईपीएस बीरर ना बोल करके यहाँ पे हम बोलेंगे पीडीयू सेशन। तो यहाँ देख रहे हैं यूवी और एंकर यूपीएफ के बीच में जो है जो भी एक पाथ बन रहा है तो उसको हम बोलेंगे पर्टिकुलर एक पीडीयू सेशन। एक बार पीडीयू सेशन एस्टेब्लिश हो गया तो इस पीडीयू सेशन जो एस्टेब्लिश हुआ इसमें कई सारे पार्ट होंगे। जैसे यूपीएफ और एंकर यूपीएफ, मतलब जो दूसरा यूपीएफ है उसके बीच में जो इंटरफेस कहलाता है वो N9 कहलाता है। तो N9 के हिसाब से फिर N9 जीटीपी टनल उसको बोलेंगे, एक पाथ ये बनेगा। दूसरा पाथ जी नोड बी और यूपीएफ के बीच बनेगा, N3 जीटीपी टनल जिसको बोलेंगे। अब जी नोड बी भी मेरा अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब दो पार्ट में मेरा है कि एक तो मेरा सेंट्रलाइज पोर्शन, एक मेरा डिस्ट्रीब्यूटेड पोर्शन, तो उनके बीच में जो इंटरफेस कहलाता है वो F1 इंटरफेस कहलाता है, उसको हम यहाँ नहीं दिखाए हैं। तो उनके बीच में फिर F1 जीटीपी टनल बनेगा एक, और फिर जी नोड बी और आपका यूवी के बीच में डेटा रेडियो बीरर बनेगा। तो यहाँ चीजें लगभग अभी तक तो सेम लग रही हैं कि हाँ जैसे बन रहा था वहाँ ईपीएस बीरर बोल रहे थे एलटी में, यहाँ अभी एनआर में हम जो है पीडीयू सेशन बोल रहे हैं। वहाँ भी कई सारे पार्ट में मिलकर बन रहा था ये पाथ जो है, यहाँ भी कई सारे पार्ट मिलकर बन रहे हैं। लेकिन अंतर फिर कहाँ जा रहा। अब मानते हैं कि एक पीडीयू सेशन एस्टेब्लिश्ड हुआ यूवी और एंकर यूपीएफ बीच में एक पाथ बन गया, एक पीडीयू सेशन। ये जो मेरा कंप्लीट दिखा रहा है ये मेरा एक जो है पीडीयू सेशन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक पीडीयू सेशन में कई तरह की सर्विसेज हो सकती हैं। एक ही मतलब एक पीडीयू सेशन आपका मल्टीपल क्यूएस फ्लो जो है सपोर्ट कर सकता है। तो अब इसमें भी थोड़े से चीजें अलग अलग हो जाएंगी, जैसे कि पर्टिकुलर एक क्यूएस फ्लो के लिए आपका डेटा रेडियो बीरर एक अलग बनेगा यूवी और जी नोड बी के बीच में, और दूसरे तरह का अगर क्यूएस फ्लो हो रहा है, मतलब क्यूएस मतलब क्वालिटी ऑफ सर्विस का जो है अलग तरह का क्वालिटी ऑफ सर्विस है, तो उसके लिए यूवी और जी नोड बी के बीच में एक दूसरा डेटा रेडियो बीरर होगा। लेकिन जी नोड बी और यूपीएफ के बीच में जो टनल बनेगा N3 जीटीपी टनल, वो एक ही टनल बनेगा, अलग अलग टनल नहीं बनेगा। मतलब एक ही टनल जो है वो दोनों क्यूएस फ्लो ए हो रहा है और क्यूएस फ्लो बी हो रहा है, दो तरह की सर्विसेज हैं। तो दोनों को मेरा N3 जीटीपी टनल सिंगल टनल ही सपोर्ट करेगा। इसी तरह यूपीएफ और एंकर यूपीएफ के बीच में जो N9 जीटीपी टनल बनेगा वो भी क्यूएस फ्लो ए और क्यूएस फ्लो बी दोनों फ्लो को सपोर्ट कर रहा है। मींस ये सिंगल ही रहेंगे, केवल डेटा रेडियो बीरर जो है वो क्यूएस फ्लो के अकॉर्डिंग होगा। तो इसलिए मेरा जो सिंगल पीडीयू सेशन है और ये कंप्लीट एक पीडीयू सेशन में आ रहा है। तो मेरा इस 5G में अंतर यही होगा कि मेरा जो सिंगल पीडीयू सेशन है वो मल्टीपल जो है कई सारे क्यूएस को सपोर्ट कर रहा है। तो अब जब क्यूएस की बात आई तो थोड़ी सी क्यूएस के बारे में भी यहां पे जान लेते हैं। अब क्यूएस जो है, क्यूएस को डिफाइन करने के लिए जो मल्टीपल तरह के सर्विसेज हैं, जैसे मेरी वॉइस सर्विसेज है, मेरी वीडियो सर्विसेज है, मेरी सिग्नलिंग है, बहुत तरह की सर्विसेज हैं। तो हर तरह की सर्विसेज के लिए जो है एक हम इंडिकेटर बना दिए कि पर्टिकुलर ये सर्विसेज मेरी फला इंडिकेटर में आएंगी। जैसे हम एलटी में पढ़े थे कि QCI बोलते थे, उसमें क्यूएस क्लास आइडेंटिफायर, यहाँ क्या बोलते हैं QFI, क्यूएस फ्लो इंडिकेटर। ये यहाँ पे तीन तरह का होगा। एलटी में मेरा दो तरह का था, जीबीआर था और नॉन जीबीआर था, गारंटेड बिट रेट और नॉन गारंटेड बिट रेट। लेकिन यहाँ 5G में एक और एडिशनल आपका ऐड हो गया, डीले क्रिटिकल जीबीआर, डीले क्रिटिकल गारंटेड बिट रेट। तो ये एक एडिशनल हो गया। तो अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन से सर्विसेज डिफाइन हैं। जीबीआर का मतलब क्लियर है कि इसमें बिट रेट मेरी गारंटेड होना चाहिए। जैसे वॉइस कॉल होता है, मेरा वीडियो कॉल होता है, उसमें हमको गारंटेड बिट रेट होनी चाहिए। नॉन जीबीआर हो गया,
जैसे आपका इन्हेंस्ड मोबाइल ब्रॉडबैंड सर्विसेज है, मतलब हमको थ्रूपुट तो ज़्यादा चाहिए लेकिन गारंटेड बिट रेट नहीं चाहिए। जैसे हम वेब ब्राउजिंग कर रहे हैं या फिर हम यूट्यूब पे कोई मूवी देख रहे हैं तो वो सब नॉन जीबीआर में आएगा, नॉन गारंटेड बिट रेट। लेकिन दूसरा क्या हो गया कि डीले क्रिटिकल जीबीआर, मतलब लो लेटेंसी, इसमें लेटेंसी बहुत कम है। जैसे हम ऑटोमेशन में यूज करते हैं, आप अभी जैसे स्मार्ट मीटर लग गए हैं, उसमें आपको प्रोवाइड करना है, तो वो सारी सर्विसेज जो है बहुत लो लेटेंसी का रिक्वायर्ड होता है। मतलब डीले वहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डीले ज़्यादा नहीं होना चाहिए, डीले क्रिटिकल गारंटेड बिट रेट। तो इस तरह की सर्विसेज जो है गारंटेड बिट रेट भी चाहिए, ज़्यादा का बिट रेट बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होती है, लेकिन गारंटेड बिट रेट चाहिए प्लस विथ लो लेटेंसी के साथ। तो वो जो मेरी क्यूएफआई होगी वो डीले क्रिटिकल जीबीआर में आएंगी। तो जो मेरे कंप्लीट जो क्यूएस है, जो सर्विसेज है, वो 3 पार्ट में पहले डिवाइड की गई, जीबीआर, नॉन जीबीआर और डीले क्रिटिकल जीबीआर। एलटी में तो हम जीबीआर नॉन जीबीआर पहले भी पढ़ चुके हैं, इसमें अलग से एडिशनल हो गया डीले क्रिटिकल जीबीआर। लेकिन चूंकि 5G जो है बहुत तरह की सर्विसेज सपोर्ट करता है, तो इसलिए यहाँ पे आपका जो क्यूएफआई, जिसको हम बोलेंगे 5QI, वो जो है ज़्यादा चीज़ों में कन्वर्ट हो गया है। वहाँ पे हम जैसे 9 तरह के पढ़ रहे थे, यहाँ पे हम देख रहे हैं, देखिए कितने तरह के पढ़ रहे हैं। अब हम जो बोल रहे हैं 5QI, जो क्यूएस फ्लो इंडिकेटर है, उसको हम बोल रहे हैं 5QI, वहाँ बोल रहे थे QCI। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर आगे भी है। तो इसमें कुछ मेरे जीबीआर हैं, कुछ मेरे नॉन जीबीआर हैं। तो जो अलग अलग तरह के फ्लो हैं, तो उसमें प्रायोरिटी, ये प्रायोरिटी भी डिफाइन होगा कि किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। दूसरा चीज़ इसमें एक टर्म आता है पैकेट डीले बजट, मतलब मैक्सिमम कितना डीले एक्सेप्टेबल है उस सर्विस में, उस सर्विस में कितना डीले एक्सेप्टेबल है। उसके बाद अगर उससे एडिशनल डीले होता है तो वो पैकेट मेरे डिस्कार्डेड हो जाते हैं। और पैकेट एरर रेट, तो पैकेट लॉस जो होती है मेनली, चूंकि एयर इंटरफेस में ही आपके लॉस होने के चांस हैं, और डीले भी मेनली आपका मैक्सिमम एयर इंटरफेस में ही होता है। तो जैसा कि वहाँ QCI 1 था, तो यहाँ आपका पहला है 5QI 1। तो इसमें देख रहे हैं कि इसकी प्रायोरिटी 20 रखी गई है। पैकेट डिले बजट 100 मिली सेकंड में है, इसमें पैकेट डिले बजट 100 मिली सेकंड होना चाहिए। पैकेट एरर रेट, चूंकि ये रेट है तो ये 10⁻⁻² होना चाहिए, कम है। ये जीबीआर है, गारंटेड बिट रेट है। तो यूज किसके लिए हो रहा है? कन्वर्सेशनल वॉइस के लिए यूज हो रहा है। इसी तरह आगे फिर देख रहे हैं 2 जो है, इसमें प्रायोरिटी 40 है, इसमें पैकेट डिले बजट थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, ठीक। और उसके बाद इसमें 10⁻³ पैकेट एरर रेट है, इसमें एरर कम हो जा रहा है, लेकिन आपका पैकेट डिले बजट जो है ये 150 मिली सेकंड हो जा रहा है। अब प्रायोरिटी भी वॉइस के कंपेरिजन में इसकी कम है, तो ये कन्वर्सनल वीडियो के लिए यूज हो रहा है। फिर ऐसे GBR3 जो है, 5QI 3 जो है, इसमें क्या है, ये भी जो है मेरा GBR है, और मतलब गारंटेड बिट रेट है, इसमें गारंटेड बिट रेट ही चाहिए। इसमें प्रायोरिटी इसकी 30 है, लेकिन इसमें पैकेट डिले बजट काफ़ी कम है। तो ये किस में यूज हो रहा है? रियल टाइम गेमिंग में यूज हो रहा है। रियल टाइम गेमिंग में मेरा डिले जो है बहुत इंपॉर्टेंट करता है, ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए। फिर इसी तरह वीडियो स्ट्रीमिंग है, देख रहे हैं 5QI 50, तो गारंटेड बिट रेट यूज हो रहा है। फिर आपका जैसे हम वहाँ QCI 5 था, सिग्नलिंग के लिए यूज कर रहे थे, तो यहाँ पे 5QI 5 है। तो यहाँ देख रहे हैं प्रायोरिटी इसकी, ये प्रायोरिटी इसकी ज़्यादा है, 10 है। पैकेट डिले बजट 100 है। पैकेट एरर रेट जो है ये बहुत कम है, 10⁻⁻6 है। और ये सिग्नलिंग के लिए, IMS सिग्नलिंग जब होगी, जैसे वॉइस कॉल के लिए सिग्नलिंग होगी या फिर वीडियो कॉल के लिए सिग्नलिंग होगी, तो IMS सिग्नलिंग के लिए मेरा 5Q5 जो है यूज होगा, जो Q5 है जो है। इसी तरह फिर देख रहे हैं इस तरह QI 6 है, नॉन GBR है, वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए यूज हो रहा है, लेकिन जो TCP बेस्ड एप्लीकेशन है। फिर 7th अब 5QI 7 है, ये लाइव स्ट्रीमिंग के लिए यूज हो रहा है। फिर 5QI 8 है, वीडियो स्ट्रीमिंग जो TCP बेस्ड है उसी के लिए यूज हो रहा है। फिर 5QI 9 है, नॉन GBR है, वो शेयरिंग के लिए यूज हो रहा है। इसमें पैकेट डिले बजट देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा है, 300 मिली सेकंड है, पर पैकेट एरर रेट बहुत कम है, और प्रायोरिटीज़ की 90 थोड़ा नीचे रखी गई है। इस तरह हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आगे फिर 5QI 65, ये भी GBR है, ये मिशन क्रिटिकल के लिए यूज हो रहा है।
5QI 66 है, प्रायोरिटी इसकी 20 रखी गई है, पैकेट डिले बजट जो है 100 मिली सेकेंड रखा गया है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि इसमें जो है आपका जो क्यूएस जो है फ्लो इंडिकेटर है, मतलब कई तरह की क्वालिटी ऑफ सर्विस ये सपोर्ट कर रहा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो है यहाँ पे कई तरह की 5QI है। कुछ जैसा कि 3 तरह का हम बताया कि गारंटेड बिट रेट, नॉन गारंटेड बिट रेट। जैसे अब देखिए ये 65, 66, 67 ये आपका गारंटेड बिट रेट है, फिर 69, 70 आपका नॉन गारंटेड बिट रेट है, फिर आपका 75 गारंटेड बिट रेट है। गारंटेड बिट रेट है तो V2X के लिए यूज हो रहा है, लेकिन वहीं हम देख रहे हैं 79 आपका ये भी V2X के लिए यूज हो रहा है, लेकिन ये नॉन गारंटेड बिट है। तो V2X में भी कंट्रोल पोर्शन भी होगा, डेटा पोर्शन भी होगा। तो डेटा पोर्शन तो आपको चाहिए गारंटेड बिट रेट, और जो सिग्नलिंग पोर्शन होगा तो नॉन गारंटेड बिट होता है। अब 80 देख रहे हैं, नॉन गारंटेड बिट रेट है इसमें, लेकिन पैकेट डिले बजट बहुत कम है, 10 है। तो ये लो लेटेंसी EMBB सर्विस जो है, इनहेंस्ड मोबाइल ब्रॉडबैंड सर्विस, मतलब थ्रूपुट भी चाहिए ज़्यादा और लो लेटेंसी भी होनी चाहिए। तो उसमें हम जो आपका 5QI 80 यूज हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब जिससे बोले कि तीसरा जो कैटेगरी था तो उसमें डीले क्रिटिकल GBR का था। तो डीले क्रिटिकल GBR में देख रहे हैं कि इसमें आपका पैकेट डिले सबका कमी है, केवल एक का 30 है, नहीं तो बाकी का इस तो बिल्कुल जो है कम है, 4 है इसका जो है पैकेट डिले बजट जो है, इसमें डिले बिल्कुल ही कम है। और पैकेट एरर रेट भी जो है काफ़ी 10⁻⁴, 10⁻⁵ ऐसे करके है। तो 82 से लेके 82, 83, 84, ये एक मिस्टेक हो गया। ये था, दोनों सेम हो गया था। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि ये कई तरह के QI जो है सपोर्ट कर रहा है। तो ये थे मेरे जो है आपका QS फ्लो इंडिकेटर, जो किसा के बताया कि ये 3 तरह के हैं। GBR है, गारंटेड बिट रेट है, नॉन गारंटेड बिट रेट है, और डीले क्रिटिकल GBR है। तो जैसा मेरा रिक्वायरमेंट होगा, जैसा UV रिक्वेस्ट करेगा सर्विसेज, उस तरह से जो है आपका वो उसको अलॉट होगा। और यहाँ पे जो PDU सेशन एस्टेब्लिश्ड होगा, तो ये मल्टीपल तरह के QS फ्लो सपोर्ट कर सकता है एक ही PDU सेशन, जिसमें डेटा रेडियो बीरर मल्टीपल होंगे, लेकिन सॉरी N3 GTP टनल वो एक ही होगा, N9 GTP टनल एक ही होगा, ये मल्टीपल नहीं बनेंगे, एक ही बनेंगे। तो यहाँ पे हम देखने को मिल रहा है कि LTE और 5G की जो है उसमें APS बीरर, यहाँ PDU सेशन, तो काफ़ी यहाँ अंतर देखने को मिल रहा है। तो ये था मेरा थोड़ा सा रेडियो बीरर के बारे में, सिग्नलिंग रेडियो बीरर, डाटा रेडियो बीरर और PDU सेशन यहाँ पे जो इस्टेब्लिश होता है। और QS फ्लो जो है यहाँ हम देख रहे हैं कि इंडिकेटर जो है काफ़ी सारे हैं। थैंक यू।